बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत दूर के राज्य में प्रहलाद नाम का एक छोटा राजकुमार रहता था। प्रहलाद बहुत ही दयालु था और उसका दिल प्यार से भरा था। वह हमेशा दुनिया की अच्छाई के बारे में सोचता था और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। लेकिन प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकशिपु बिल्कुल दयालु नहीं थे। वह एक बहुत ही घमंडी और शक्तिशाली राजा थे जो चाहते थे कि हर कोई सिर्फ उन्हीं की पूजा करे। जब उन्होंने देखा कि प्रहलाद किसी और की प्रार्थना कर रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। मैं सबसे शक्तिशाली हूं, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, राजा गरजते हुए कहते। लेकिन प्रहलाद बस मुस्कुराते और कहते, पिताजी, असली ताकत तो अच्छाई और प्यार में होती है। राजा ने प्रहलाद की प्रार्थना रोकने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक जादुई चुनरी थी जिसे ओढ़ने पर आग उसे नहीं जला सकती थी। होलिका का मानना था कि अगर वह उस चुनरी को ओढ़कर आग में बैठेगी तो वह सुरक्षित रहेगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। एक शाम पूरे शहर के बीच में सब इकट्ठा हुए। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और आग जला दी गई। आग की लपटें तारों की ओर उठने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। चूंकि प्रहलाद का दिल बहुत साफ था और उसे अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा था, इसलिए एक जादुई हवा चलने लगी। वह हवा आग के चारों ओर घूमने लगी और धीरे से होलिका के कंधों से जादुई चुनरी को उठाकर नन्हे प्रहलाद के चारों ओर लपेट दिया। प्रहलाद शांति से सुरक्षित बैठा रहा, जबकि आग ने केवल होलिका की बुराई को जलाकर राख कर दिया। जब आग ठंडी हुई तो प्रहलाद बाहर निकला। उसका एक बाल भी बांका नहीं हुआ था। लोगों को समझ आ गया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। रोशनी की इसी जीत की खुशी में हम त्योहार की पहली रात को होलिका दहन कहते हैं। अगली सुबह पूरा राज्य इतना खुश था कि वे जश्न मनाना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। वे दिखाना चाहते थे कि दुनिया खुशियों और रंगों से भरी है। उन्होंने मुट्ठी भर चमकीले गुलाल लिए, सूरज जैसा लाल, आसमान जैसा नीला और वसंत के फूलों जैसा पीला, और उन्हें हवा में उड़ा दिया। होली है, वे सब चिल्लाए। उन्होंने महसूस किया कि जब आप नीले, गुलाबी और हरे रंगों से रंगे होते हैं तो हर कोई एक जैसा दिखता है। न कोई राजा, न कोई सेवक, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, सब बस एक साथ खेलते हुए दोस्त थे। होली हमें क्या सिखाती है? अच्छाई की जीत। प्रहलाद की तरह अगर हम दयालु और सच्चे रहेंगे तो अच्छाई हमेशा हमारी रक्षा करेगी। वसंत का स्वागत। हम वसंत के सुंदर फूलों और सुनहरी धूप का स्वागत करने के लिए रंगों का उपयोग करते हैं। सब बराबर हैं। जब हम रंगों से खेलते हैं तो हम अपनी नाराजगी भूल जाते हैं और अपने दोस्तों को माफ कर देते हैं। हम नए साल की शुरुआत एक खुशहाल और रंगीन तरीके से करते हैं। तो अगली बार जब आप लाल रंग की बौछार या हरे गुलाल के बादल देखें तो प्रहलाद के बहादुर दिल और रंगों के उस बड़े गले को याद करना जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। होली की शुभकामनाएं।